Hello student, today we shall discuss about the structure of the female reproductive system, that is female reproductive system in human being. That is the structure. क्लास में हमने एक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए थे और एक बार डिस्कस कर लेते हैं. बुक में जो आपको लेबलिंग करना था, ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर एरिया है, इट इज़ द यूटेरस and where is the ovary. These two oval shaped structures are called as the ovary. और एक एक करके हम उसमें ये जो स्ट्रक्चर जो कनेक्टेड है, दिस स्टैंड इज कॉल्ड एज द ओवरियन लिगामेंट. और ये पोर्शन, दिस इज इस्थमास, जो कनेक्शन जा रहा है. ये पोर्शन है एम्प्यूला. ठीक है, एम्प्यूला के बाद ये एक्सटेंडेड पोर्शन इज द इन्फेंटिब्यूलम, INFUNDIBULUM. और ये जो फिंगर शेप स्ट्रक्चर्स, दिस आर कॉल्ड एज फिम्बरी. दिस इज ओवरी. उसके बाद ये यूटेराइन वॉल हो गया, यूटेराइन वॉल, उसका वॉल है. उसके अंदर जो मसल है, दैट इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. और ये पोर्शन सर्विक्स जो इंटरनल, एंड दिस रीजन इज द वेजाइना. ये टोटल आपको, और ये जो ट्यूब, दिस ट्यूब इज द फैलोपियन ट्यूब. लास्ट क्लास यू डोंट नो, सो यू विल हैव टू लेबल दिस स्ट्रक्चर्स. इसमें से आपके बुक में जो डायग्राम है उसमें से लेबल कर सकते हो. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, ओवरी. ये आपका खुद के टेक्स्ट बुक के डायग्राम है. इट इज़ द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ओवरी सबसे पहला मेन ऑर्गन होता है. और मेन फंक्शन क्या है इसका? प्रोडक्शन ऑफ एग और ओव्यूल्स एंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन. सिर्फ एक सेक्स ने ओवम नहीं, उसके साथ इसको हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है. सो इट इज़ सॉलिड ओवल और आलमंड शेप, जो बादाम होता है उसके जैसा शेप है. इट इज़ 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर इन थिक. दैट मीन्स 3, 1.5 and 1. It is located in the upper lateral part of the pelvis near the kidneys. लोअर जो पोर्शन है अपनी एब्डोमिनल एरिया, उसके लोअर पोर्शन के ऊपर एरिया पे रहता है, 2 कॉर्नर पे. एंड दिस ईच ओवरी इज हेल्ड इन पोजीशन बाय लिगामेंट्स. जिसके साथ पकड़ में रहता है उसको कहा जाता है लिगामेंट, बाय अटैचिंग इट टू द यूटेरस एंड द एब्डोमिनल वॉल. दैट इज द, दिस इज लिगामेंट. अगर इसको लेबलिंग करें तो दिस इज लिगामेंट. ओके, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ऑफ दिस द ब्रॉड लिगामेंट फॉर्म्ड बाय अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. जो प्रोड्यूस होता है उसी वॉल को पेरिटोनियम कहा जाता है. एंड इट होल्ड्स द ओवरी ओविडक्ट एंड द यूटेरस टू द डॉर्सल बॉडी वॉल. तो ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच होल्ड्स द ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस इन द डॉर्सल बॉडी वॉल. सो द आंसर इज द पेरिटोनियम. The ovarian ligament attaches ovary to the uterus and the ovary produces 5 hormones. Remember this. Which hormones are produced by ovary? This is estrogen, progesterone, relaxin, activin and inhibin. Estrogen, progesterone, relaxin you know, but you will have to recall the name activin and inhibin. Okay. Then structure and development of the ovary. कैसे प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है. ईच ओवरी इज ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड इनटू अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड मेडुला एंड द आउटर पार्ट कॉर्टेक्स. ये आप किडनी में भी देखोगे. मतलब मेडुला का मतलब ही होता है सेंट्रल पार्ट. ठीक है, कोई भी ऑर्गन है उसका सेंट्रल जो एरिया है, दैट विल बी टर्म्ड एज द मेडुला एंड द आउटर लेयर विल बी कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स. बाहर वाले चीज़ को कॉर्टेक्स कहा जाता है ऑर्गन को, और सेंट्रल वाले पोर्शन को कहा जाता है मेड्यूला. ओके, द कॉर्टेक्स इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियम इसलिए क्योंकि उसी लेयर से जो एपिथेलियम के हमने टाइप्स देखे थे, तो जर्मिनल एपिथेलियम कैन प्रोड्यूस अदर स्ट्रक्चर्स. सो ये सेल्स को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट में जाके ओवम प्रोड्यूस करना है. दैट्स वाई इट इज मेड बाय जर्मिनल एपिथेलियम. The stroma or loose connective tissue of the medulla has blood vessels, lymph vessels and nerve fibers. क्योंकि उसमें अगर लिविंग ऑर्गन है तो it also need the supplement of nutrition. That's why this blood vessel, lymph vessel और nerve fiber के साथ कनेक्शन होना जरूरी है. The outer cortex is more compact and granular. It shows large number of tiny masses of cells called ovarian follicles. जो आपने जो स्ट्रक्चर्स है, अगर हम इसमें से देखें तो इसमें जो ओवरियन फॉलिकल्स है, आउटर मसल्स के कॉम्पैक्ट रहता है, ग्रैन्युलर रहता है.
These are collectively formed from the immature ova originating from cells of the dorsal endoderm of the yolk sac. यॉर्क सैक से जो प्रोड्यूस होता है वो इमेच्योर रहता है. द सेल्स माइग्रेट टू द गोनाडल रिज ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एंड डिवाइड माइटोटिकली. जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है उस समय इमेच्योर रहता है. नाउ दिस सेल्स आर कॉल्ड एज द उगोनिया. अभी उस सेल्स को क्या बताएंगे हम? उगोनिया बताएंगे. As the ugonia continues to grow in the size, they are surrounded by a layer of granulosa cells and form the rudiments of the ovarian follicles. जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं उसमें ओवरियन फॉलिकल्स शुरू होता है. एंड द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स. ये जैसे ये oogenesis प्रोसेस जब हम ओवरी के टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि ये जो फॉलिकल है ग्रेजुअली फिर होते होते उगोनिया प्रोड्यूस होगा. तो एज द उगोनिया कंटिन्यूज टू ग्रो इन साइज दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड फ्रॉम द रूडिमेंट्स ऑफ द ओवरियन फॉलिकल्स. द प्रोसेस ऑफ oogenesis starts March before the birth of the female baby and by the end of 12 weeks of ovary is fully formed. जब प्रोसेस oogenesis कब से शुरू हुआ? बिफोर बर्थ, मतलब फीमेल बेबी जब मादर उम में रहता है उस समय उसका शुरू हो जाता है ओवरी का डेवलपमेंट होना. और एंड ऑफ द 12 वीक ऑफ द ओवरी इज फुल्ली फॉर्म्ड. 12 वीक के बाद फुल्ली फॉर्म हो जाता है. एंड इट हैज़ मोर देन 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल. ये एक एक को हम प्राइमोडियल फॉलिकल बोलते हैं. ये छोटे छोटे जो इमेच्योर स्टेज में छोटे बच्चों के पेट में भी रहता है तो उसके मतलब फीमेल ऑर्गन हुआ तो ऑलवेज इट विल कंटेन द ओवरी एंड विद इन दिस ओवरी द प्राइमोडियल फॉलिकल्स रहता है. द सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम गिव राइज टू ग्रुप ऑफ बुगोनिया प्रोजेक्टिंग इनटू द कॉर्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स कॉल्ड एक ट्यूब्यूल्स और पी फ्लैंगर. तो ये एक ट्यूब्यूल्स बनाते हैं. उसके बाद ये जो देखो ये इसमें ब्लड वेसल्स का कनेक्शन है और इसमें नेटवर्क ब्लड वेसल का इंटरनली कनेक्शन भी दिख जा रहा है बिकॉज दिस सेल्स ऑल्सो नीड द न्यूट्रिशन. उसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है. ईच कॉर्ड एट इट्स एंड एज अ रूट राउंड मास ऑफ बुगोनियल सेल्स कॉल्ड एग नेस्ट. एक का जो एक देखो एक का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है एग नेस्ट एंड फ्रॉम व्हिच द प्राइमोडियल ओवरियन फॉलिकल. ये इधर से प्राइमोडियल फॉलिकल ये पूरा जो एग नेस्ट बताया जा रहा है कि इन स्ट्रक्चर से प्राइमोडियल फॉलिकल प्रोड्यूस होगा. ईच प्राइमोडियल फॉलिकल हैज़ इट्स सेंटर लार्ज प्राइमरी oocyte एंड सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट फॉलिकुलर सेल. सेंटर पे और चारों तरफ से एक सेल का मास रहता है. द प्राइमरी oocyte स्टार्ट्स विथ इट्स मियोटिक डिवीजन बट गेट्स अरेस्टेड इट एट मियोसिस 1 में ही रुक जाता है तो उसके आगे नहीं बढ़ता. of the 2 million primordial follicle embedded in the fetal ovary, only about 1 million remain at birth and only about 40,000 remain at the time of puberty. जब डेवलप होता है उस समय ये बहुत सारा देखो स्टार्टिंग में जब प्रोड्यूस होता है फीटल में मतलब जब एम्ब्रायो प्रोड्यूस होता है उसमें ओनली 1 मिलियन रहता है बर्थ के टाइम पे. पहले 2 मिलियन प्राइमोडियल सेल रहेगा उसके बाद 1 मिलियन फिर जब प्यूबर्टी आता है उसमें 40,000 फिर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी में उस समय रहता है. द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल ड्यूरिंग ग्रोथ, जो ग्रोथ के टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एट्रेशिया. ये ऑनलाइन आंसर के लिए पढ़ के रखना. द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल्स इनटू मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल्स रिस्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी मतलब जब साइकिल शुरू होता है उसी समय का मतलब बर्थ साइकिल शुरू होने का. दैट इज दे हैव बीन मैच्योर टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड. तो उसी एज को प्यूबर्टी कहा जाता है. एंड ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली वन ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग टू फॉर्म अ ग्राफियन फॉलिकल. ईच मंथ पे हम साइकिल पढ़ते समय और डिस्कस करेंगे. ईच मंथ पे एक बार एक प्रोड्यूस होता है तो उसको तब उस समय उसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है. एंड ईच साइकिल ऑल्टरनेटली वन ऑफ द 2 ओवरीज प्रोड्यूसेस अ ग्राफियन फॉलिकल. तो ग्राफियन फॉलिकल एक साइकिल में 2 ओवरी है ना 2 साइड पे. तो ऑल्टरनेटली अगर इस साइड से एक प्रोड्यूस हुआ तो दूसरे मंथ पे इस साइड से प्रोड्यूस होगा.
एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ मेनर्की बिगिंस, जो पहला जो साइकिल शुरू होता है उस समय उसको मेनर्की कहा जाता है। नॉर्मली 13 ईयर्स में शुरू हो जाता है। मेनोपॉज जो है स्टॉप हो जाता है, स्टॉपिंग इज 45 to 55 ईयर्स। And the period in which menarche and menopause is the reproductive age of the female and approximately 32 years. So in this time the female will be producing maximum about 416 eggs. कैसे 32 years उसका पूरा एज हुआ डिवीजन है, उसके साथ अगर 13 करके आ रहा है पूरे साल में तो इट विल बी मल्टीप्लाइड एंड इट विल प्रोड्यूस 416 eggs.